मार्कण्डेयवाच ततस्तौ सहित विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्य स च पार्थिव सत्तमः। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। राजोवाच भगवान तम अहम प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। दुखाय यन्मे मनसः सचित्ताय यततांग विना ममत्तं गतराज्यस्य राज्यांगे स्वाखिलेष्वपि। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। जानतो अपि यथाज्ञश्च किमे तन्मुनि सत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर् दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथा हम च द्वावप्यन्त्यत्य दुखितौ। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। दिष्ट दोष से अपि विषये ममत्वा कृष्ट मानसौ तत् किमे तन महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्त च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह बैठा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जनतोर विषय गोचरे। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक दीवांधाः प्राणिनः केचित् रात्रावंधास् तथा परे। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते। यतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानम च तन्मनुष्याणाम यत्तेषां मृग पक्षिणाम। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणाम च यत्तेषां तुल्य मन्य तथो भयो ज्ञाने अपि सति पश्चेतान पतंगान छवच्छुनु कर्णमोक्षाद्रितान मोहात् पीड्यमानापि क्षुधा। मनुष्यों की जैसी होती है वैसी ही उन मृग पशु आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चावल के अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती। कौन है महामाया, क्या स्वरूप है उनका, यह दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।
महामायानुप्रभावेन, जिसके प्रभाव से यह चराचर जगत व्याप्त है, जिसके मोह से ग्रसित है सारा संसार, और उसके प्रभाव को हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। महामाया का स्वरूप क्या है, सब जानने के लिए दूसरा वीडियो। जय श्री राम।